वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनी रियासत की सरहदें 1967 से पहले की हदूद पर मुश्तमिल होंगी। दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस होगा। शहबाज शरीफ ने D8 समिट में कहा, इसराइल अब मगरबी किनारे पर तबाही मचा रहा है। ये आग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। वज़ीर-ए-आज़म की लबनान और शाम में भी जारहियत की मज़म्मत। गजा में जंगबंदी की कोशिशें कामयाब। दोहा मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। अरब मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में गजा में इसराइली गैरकमाली खवातीन और बूढ़ों को रिहा किया जाएगा। बदले में इसराइल अपनी जेलों में कैद फलस्तीनियों को रिहा करेगा। इसराइली फौज गजा की मशरकी सरहद पर वापस चली जाएगी। दूसरे मरहले में गजा से इसराइली अफवाज का इनखला होगा। बदले में गजा में कैद इसराइली फौजियों की रिहाई होगी। हमास के मुताबिक पहले मरहले में 42 दिन के लिए जंगबंदी होगी। गजा में इसराइल की जारहियत जारी। 24 घंटों के दौरान हमले में मजीद 110 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज ने शुमारी गजा के इलाके जबालिया में घर को निशाना बनाया। 1 साल से जायद जारी नस्ल कुश्ती में 45,000 से जायद फलस्तीनी शहीद, 1 लाख से जायद जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पारा चलान में इमदाद भेजने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पारा चलान में अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, पारा चलान के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर में इजाफे पर इत्तफाक किया गया। पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात में मजीद वुसअत के लिए पार्लिमानी ताउन और आला सतह के तबादले मजीद बढ़ाने की जरूरत है। सदर मुमलिकत से चेयरमैन सऊदी शुरा कौंसिल की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने की मजीद गुंजाइश मौजूद है। सिंध हुकूमत का सनती मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान। सिंध हुकूमत का सनती मजदूरों को कुरानंदाजी के जरिए इलेक्ट्रिक बाइक्स और सिलाई मशीनें देने का फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत ने सनती मजदूरों के लिए मुनशियात से बचाव के लिए बहाली मरकज बनाने की मंजूरी दे दी। PIA के सिर्फ 17 जहाज दुरुस्त हालत में हैं, दीगर 17 काबिल इस्तेमाल नहीं। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया इसहाक का कौमी असम्बली इजलास में इंकिशाफ। मिर्जा इख्तियार बेग ने प्रोफेशनल रोड शोज कराने की तजवीज़ दे दी। नवीद कमर ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के टाइम फ्रेम का पूछ लिया। आजम नजीर ने कहा, इस बार बर्ड्स की सूरत हाल बेहतर होगी। यूरोप के लिए रूट्स बहाल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली की कार्रवाई पर अदम इत्मीनान का इजहार। ऐवान में वुज़रा की अदम मौजूदगी और सवालात के गैर तसल्ली बख्श जवाबात पर पीपल्स पार्टी वॉकआउट कर गई। PP रहनुमा नवीद कमर ने कहा, जिस तरह ऐवान की कार्रवाई चल रही है, ये हमारे लिए तज़हीक आमेज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान इलाज शहीद होने वाले लांस नाइक मोहम्मद तनवीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुरतशद्दुद वाक़यात में शहीद रेंजर्स एहलकारों की तादाद 4 हो गई। एहतजाज की आड़ में PTI कारकुनान ने पुरतशद्दुद हमले किए थे, जिससे कई सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी हुए। 9 मई के फसादात में मुलव्विस PTI रहनुमाओं के खिलाफ घेरा मजीद तंग। GHQ गेट हमला केस में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 14 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर मुसल्ला होकर इस्लामाबाद क्यों आए थे? सूबाई हुकूमत सूबे को बर्बाद कर रही है। विफाक और सूबे को अमन व अमान की सूरत हाल से दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में लॉबिंग फर्म बनाई गई। जैसे फितना ख्वारिज का खात्मा किया, वैसे ही फितना सियासत का भी खात्मा होना चाहिए। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी कहते हैं, पीटीआई अब दोबारा हुकूमत से मदद की अपील कर रही है। इनकी सियासत इंतशार पर मबनी है। 50% करप्शन का भी खात्मा हो जाए तो IMF की जरूरत ना पड़े। मुल्क IMF के दबाव में है, हमें मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की जरूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान सनत व तिजारत में सनतकारों से खिताब, कहा हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है। पिछले दौर में मुल्क में बहुत बड़ी करप्शन हुई। मिलजुल कर तल्खियों का खात्मा करना होगा। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मुज़ाकरात तल्खियां मिटाने का जरिया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा असम्बली में एहतजाज अखलाकियात के दायरे में रहते हुए होना चाहिए। किसी को मुज़ाकरात करने हैं तो करे, नहीं तो ना करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी से डरने वाले नहीं हैं। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI ने तश्कील दी है। तहरीके इंसाफ ने सिंगर सलमान अहमद की पार्टी से छुट्टी कर दी। बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। शोकास में कहा गया था, सलमान अहमद ने बानी PTI और अहले खाना के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की। लाहौर हाई कोर्ट का बानी PTI की दरखास्त पर बड़ा फैसला। बानी PTI को ATC अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार। फैसले में कहा गया, कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता। दहशतगर्दी कवानीन के तहत इनफरादी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। अमेरिका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम में मुबैना ताउन का इल्जाम लगाकर 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 4 पाकिस्तानी इदारों पर इल्जाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इदारों पर पाबंदियां आयद करने का अमरीकी फैसला मुतासिबाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान का अमरीका की जानिब से आयद पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल, कहा पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एक मुकद्दस अमानत है। इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा है। निजी तिजारती इदारों पर भी पाबंदियां आयद करने पर भी अफसोस है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर में आम तातील का ऐलान। हुकूमत ने 27 दिसंबर को सूबे भर में आम तातील का ऐलानिया भी जारी कर दिया। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वजारत सेहत की वालिदैन से पोलियो के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। रेवेन्यू डिवीजन और FBR ने वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात हवा में उड़ा दिए। काबीना का खाली असामियों के खात्मे और आर्जी असामियों पर पाबंदी का फैसला नजरअंदाज। वफाकी वजारत खजाना ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 18 नई इजाफी असामियां तख्लीक कर दी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 5 हदें मजीद गवा बैठा। मार्केट 4,795 पॉइंट्स की कमी से 1,06,274 पर बंद। मंदी के बायस आज मार्केट में 4% से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई। भारतीय बहरिया की कश्ती हादसे का शिकार, 13 अफराद हलाक। भारतीय स्पीड बोट इंजन की आजमाइश के दौरान काबू से बाहर होकर मुसाफिर कश्ती से टकरा गई। मुसाफिर फेरी सयाहों को मुंबई के करीब जजीरे पर ले जा रही थी। हलाक होने वालों में भारतीय बहरिया के 3 एहलकार भी शामिल हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मैच पाकिस्तान और न्यूट्रल मकाम पर खेले जाएंगे। आईसीसी ने ऐलान कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। फ्यूजन फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 पर भी लागू होगा। आईसीसी ने तस्दीक कर दी। और कैपटाउन में शाहीनों का प्रोटीज के लिए 330 रन का टारगेट। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 10 विकेटों के नुकसान पर 329 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 80 और बाबर आजम 73 रन बनाकर नुमाया रहे। कामरान गुलाम ने भी 63 रन की शानदार इनिंग खेली। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।